सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 9 साक्षी पहुंची चांद पर। इस पाठ में बच्चों चांद के बारे में, चंद्रमा के बारे में हमें बहुत ही रोचक जानकारी मिलेगी। साक्षी एक छोटी सी बच्ची है, उसके माध्यम से हमें चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह सोने से पहले रोज़ एक कहानी सुनती थी। एक दिन वह खिड़की से चांद को निहार रही थी। निहारना का मतलब होता है देखना। खिड़की से चांद को देख रही थी। चांद को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। तभी वहाँ माँ आ गई और बोली, साक्षी बेटी, अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। साक्षी बोली, नहीं माँ, अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला। माँ जब उसे सोने के लिए कहती है तो वो कहती है, नहीं अभी नहीं सोऊंगी, मैं थोड़ी देर में सोऊंगी, क्योंकि उसे चांद को देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। उसको चांद देखने में बहुत सुंदर, गोल और चमकीला लग रहा है। माँ बोली, हाँ बेटी, आज पूर्णमासी है, इसलिए तुम्हें चांद गोल रुपहला दिखाई दे रहा है। पूर्णमासी, देखो बच्चों, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि चांद जो है उसकी जो पोजीशन है, उसका जो साइज़ है वो घटता बढ़ता रहता है। 15 दिन उसका साइज़ कम होता रहता है और 15 दिन उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो जिस दिन चंद्रमा का साइज़ पूरा होता है, पूरा गोल चंद्रमा होता है, उस दिन को हम कहते हैं पूर्णमासी की रात। जो रात है वो पूर्णमासी की रात होती है। और जिस दिन बिल्कुल भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो उस दिन होता है अमावस्या। तो माँ क्या कह रही है कि आज पूर्णमासी है, इसीलिए तुम्हें चांद गोल और रुपहला दिखाई दे रहा है। रुपहला अर्थात चमकीला दिखाई दे रहा है। साक्षी ने कहा, हाँ माँ, आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चांद के बारे में पढ़ाया था, मुझे बहुत मज़ा आया। माँ, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। माँ बोली, हाँ हाँ बेटी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादे में सफल हो जाओगी। सच माँ? साक्षी ने उत्साह से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। देखो, साक्षी कहती है कि हाँ माँ, आज हमारी विज्ञान की, साइंस की अध्यापिका ने भी हमें चंद्रमा के बारे में पढ़ाया था, तो मुझे वो सुनकर बहुत अच्छा लगा था, तो मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि हाँ, अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही एक दिन तुम चंद्रमा पर जाने में सफल हो जाओगी। साक्षी बहुत खुश हुई। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। उसने बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई और वह सपनों की दुनिया में खो गई। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे, खूब सारे रंग, लाल, पीले और नीले। तभी उसकी बाहों से कोई चीज़ आकर टकराई। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी जिसे चंद्रयात्री पहनते हैं। उसने जल्दी ही वह पोशाक पहन ली। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। उसमें से एक सीढ़ी निकली तो साक्षी ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया। तभी यान में ज़ोर से आवाज़ हुई, घर घर, और यान चांद की ओर उड़ने लगा। अब देखो, माँ से कहानी सुनने के लिए वो माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। तो कहानी सुनते सुनते, चांद और सितारों की कहानी सुन रही है साक्षी, और कहानी सुनते सुनते उसे कब नींद आ गई और वो सपनों की दुनिया में खो गई। सपनों में सपना आते ही वो उसको चंद्रमा के ही सपने आने लगे, क्योंकि वो चंद्रमा के बारे में ही माँ से कहानी सुन रही थी। जब उसको नींद आ गई तो उसकी आंखों के सामने गोल गोल सर्कल घूमने लगे, लाल, पीले, नीले, है ना।
और सपनों में ही उसकी बाजू से, उसकी आर्म से कोई चीज़ आकर टकराई। साक्षी ने जब देखा कि ये क्या था जो उसकी बाजू से टकराया था, तो वो एक विशेष प्रकार की पोशाक थी, ड्रेस थी। कौन सी ड्रेस थी? जिसे चंद्र यात्री पहनते हैं। चंद्र यात्री मतलब चंद्रमा पर यात्रा करने वाले लोग। जो लोग चंद्रमा की यात्रा करने जाते हैं, देखो बच्चों, चंद्रमा पे कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी नहीं होती है, तो वहाँ पर जाने के लिए एक स्पेशल ड्रेस होती है, स्पेशल पोशाक होती है, जिसे पहनकर वहाँ पर जाया जाता है। तो उसको वो ड्रेस दिखाई दी, वो पोशाक दिखाई दी, उसने वो पोशाक पहन ली। जब उसने वो पोशाक पहन ली तो साथ में ही उसे एक खड़ा यान भी दिखाई दिया, एक रॉकेट, एक जहाज़ दिखाई दिया। वो उसमें से एक सीढ़ी बाहर निकली और वो अपने उस सूट को पहनकर, उस पोशाक को पहनकर उस यान के अंदर चली गई। तभी यान में एक ज़ोर की आवाज़ हुई, घर घर की आवाज़, और यान चंद्रमा की ओर उड़ने लगा। रास्ते में उसने क्या देखा? जब देखो यान जब ऊपर जा रहा है, चंद्रमा की तरफ जा रहा है, तो उसने रास्ते से उसने क्या देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था। वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। दूधिया, देखो बच्चों, दूधिया मतलब दूध के रंग जैसी, सफ़ेद। दूध का रंग सफ़ेद होता है ना, तो चांदनी कैसी है? दूधिया रंग की है, सफ़ेद रंग की है। और उसकी वजह से, चांदनी की वजह से धरती पर चारों तरफ सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में नीले रंग की धरती बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। जब वो ऊपर जा रही थी आसमान में चंद्रमा की तरफ, तो नीचे देखने पर उसे धरती कैसी दिखाई दे रही थी? नीली दिखाई दे रही थी, और वो उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आज के लिए बेटे इतना ही। कल हम आगे का पाठ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।